दो तीन प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका होना ज़रूरी था और जो हैं वो दो तीन प्लेयर उनका ना होना ज़रूरी था। कि मुझे 3-4 सिलेक्शंस पे ना बहुत ज़्यादा हैरानगी है क्योंकि जिस तरह शर्जील नहीं है, फ़खर ज़मान नहीं है, तो उस्मान कादिर नहीं है। सो आई थिंक फ़खर को होना चाहिए था इस टीम के अंदर, और आज़म चाहे वो इज़ वेरी टैलेंटेड, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड है उसके ऊपर ज़ीरो कंप्रोमाइज़ होना चाहिए इंसान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले दिनों टीम स्क्वाड जो अनाउंसमेंट हुई है वो काफ़ी तनकीद का निशाना बनी हुई है। तो कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने टीम के बारे में इश्यूज़ बताए हैं कि कौन से प्लेयर टीम में होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं शाहिद अफरीदी ने क्या कहा है टीम के बारे में। जो टीम सेलेक्ट हुई है मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। मेरे ख्याल में दो तीन प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका होना ज़रूरी था और जो हैं वो दो तीन प्लेयर उनका ना होना ज़रूरी था। अब जो ये टीम सेलेक्ट हुई है कोशिश करेंगे कि इनको सपोर्ट करें। चेयरमैन ने तो ग्राउंड में नहीं खेलना, जाके खेलना तो प्लेयर्स का है। सिलेक्शन कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और सुपरस्टार्स बनाए जाते हैं। मैच प्लेयर्स जो हैं वो जब तक मैचेस नहीं जितवाएंगे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस या मैन ऑफ द मैचेस, तो मेरे ख्याल में वहीं से बनते हैं। और जो बनते हैं जिनका फ्यूचर हमें नज़र आ रहा है उनकी ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। तो आपने सुनी शाहिद अफरीदी की बातें। अब हम आपको सुनवाते हैं इंजमामुल हक साहब ने क्या कहा है। सीनियर प्लेयर हैं, कोच भी रहे हैं, रिटायर्ड टेस्ट क्रिकेटर हैं, कप्तान भी रहे हैं टीम के। तो इनके ज़ुबानी सुनते हैं कि कौन कौन से प्लेयर पे इनको इतराज़ात हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये वीडियो। जहाँ तक सिलेक्शन की बात है, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे 3-4 सिलेक्शंस पे ना बहुत ज़्यादा हैरानगी है क्योंकि जिस तरह शर्जील नहीं है, फ़खर ज़मान नहीं है, तो उस्मान कादिर नहीं है, फ़हीम अशरफ नहीं है। ये ऐसे प्लेयर्स थे कि जी इनको मेरे ख्याल में होना चाहिए था और ये पिछले 1.5-2 साल से मुसलसल टीम का पार्ट थे, खेलते आ रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये लोग होते तो टीम की शक्ल और भी अच्छी निकलनी थी। देखिए, आज़म और सरफराज का कोई दो बंदों की टाई नहीं थी क्योंकि जी आज़म की और सरफराज की। सरफराज डिफरेंट प्लेयर है, आज़म खान डिफरेंट प्लेयर है। आप अगर किसी के भी नाम दे के अगर कह दें वो दूसरी बात है, लेकिन आज़म मेरे ख्याल में आप उसको बैट्समैन ज़्यादा कंसीडर करते हैं, सरफराज को आप विकेट कीपर ज़्यादा कंसीडर करते हैं। दोनों का कोई वो नहीं था, ठीक है। और सरफराज को भी आप है ना काफ़ी अरसे से कैरी कर रहे थे, पिछले जब से उसने मेरे ख्याल में 2-2.5 साल से वो टीम के साथ था। तो ये पहली दफ़ा हुआ कि जी अब आके ना एकदम चेंजेस शुरू हुई हैं। तो देखें, आज ये मैं तो कह रहा हूँ कि ये चेंजिंग हो, अल्लाह करे कि उससे बेहतर हो। इससे जो इस सिलेक्शन में है कि मेरा ये ख्याल है कि जो पुराने प्लेयर हुए थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिलेक्शन में ये लग रहा है कि उन्होंने कहा कि ये T20 के लिए नहीं है, हो सकता है दूसरे फॉर्मेट में सिलेक्ट हो, लेकिन लग रहा है कि जी T20 यंग प्लेयरों का खेल है। मुझे सिलेक्शन से ऐसा लगता है। मेरे जहन से मलिक का नाम निकल गया था कि अगर आपको ज़रूरत है इस टाइम, क्योंकि जी आपका जिस तरह चीफ सेलेक्टर ने भी कहा कि जी हमने दूसरे लड़कों को ट्राई किया था कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो हमने कहा इनको हम सेलेक्ट कर लें। अगर जो लड़के परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो एक्सपीरियंस है, और वर्ल्ड कप के लिए जहाँ प्रेशर ज़्यादा का वहाँ एक्सपीरियंस लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो अगर ये सिलेक्शन हो जाती तो मेरे ख्याल में बेहतर था क्योंकि जी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। इमाम है ना पिछले 2 साल से T20 के उनके पैटर्न में नहीं है, तो वो ठीक है कि जी अगर आपने जिसको खिलाना है, जिस तरह फ़खर था या शर्जील था या दूसरे लोग थे, ये मुसलसल खेलते हुए आ रहे थे T20, तो इनकी सिलेक्शन है ना बड़ी ज़रूरी थी क्योंकि जी और ये फ़ायदेमंद भी हो सकते थे। स्पेशली मैं शर्जील को देख रहा हूँ और फ़खर को देख रहा हूँ कि ये T20 के मेरे ख्याल में स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं और हर जगह इनको रिकगनाइज़ किया जाता है। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज़रा मुश्किल डिसीजन था, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि किनको होना चाहिए था। जिनके नाम आ गए हैं उनको बहुत मुबारक हो क्योंकि जी वो वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। अल्लाह करे कि जी अच्छी परफॉर्मेंस दें। जी नाजरीन, आपने सुना इंजमामुल हक की बातें कि कौन कौन से प्लेयर होने चाहिए थे, कौन से प्लेयर नहीं होने चाहिए थे। तो अब हम चलते हैं आकिब जावेद की तरफ। आकिब जावेद ने भी कहा कि कुछ प्लेयर्स पर उनको इतराज़ है, जो प्लेयर टीम में होने चाहिए थे वो नहीं है।
तो हम सुनते हैं आकिब जावेद की ज़बानी। सो आई थिंक फ़खर को होना चाहिए था इस टीम के अंदर, और आज़म चाहे वो इज़ वेरी टैलेंटेड, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड है उसके ऊपर ज़ीरो कंप्रोमाइज़ होना चाहिए इंसान। बॉलिंग में देखें, आपके पास शाहीन तो इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, उसके साथ हसन इज़ अ वेरी स्किलफुल बॉलर। हारिस को कॉन्फिडेंस दें। अगर आपके पास 3 ऐसे बॉलर हैं, क्योंकि यूई में पाकिस्तान को एडवांटेज तो होगा, इमाद कैन बी वेरी इफेक्टिव स्लो और लो पिचेस के ऊपर, शादाब भी यूई पिचेस में अच्छी बॉलिंग कर सकता है, लेकिन जो बॉलर्स है यहाँ वहाँ रिवर्स एंगल, रिवर्स जो आपका एडवांटेज है उसमें हारिस को कॉन्फिडेंस दें। अगर हारिस, शाहीन, हसन आपके 3 तेज़ बॉलर्स हैं और इमाद है या शादाब है, तो आपकी बॉलिंग जो है वो अभी भी बहुत अच्छी है। देखिए आज की जो टीम है, जो लोगों को अब वर्ल्ड कप नज़र आ रहा है, इसलिए उसको देखते हैं कि ये टीम वर्ल्ड कप जीतेगी, कैसे जीतेगी, क्योंकि हो ये रहा है कि ये जो प्रोसेस जब से ये मिसबा रजीम आई है और जो शुरू सिलसिले हुए, ये उसकी रिफ्लेक्शन आज हमने देखी है। क्योंकि जब आप कोई भी दुनिया की टीम बनाते हैं या डेवलप करते हैं ना, तो उसमें 4-5 एक पिलर्स होते हैं किसी भी चीज़ को आगे ले जाने के। उसमें एक होती है आपकी इंटेग्रिटी, कि आपने जो टेंटेड और ये फिक्सर्स और इस तरह के जिनके ऊपर एलिगेशंस हैं, जो इन्वॉल्व रहे हैं, उनको आपने नेशनल टीम से दूर रखना है, जो कि हमने देखा कि लोग आते गए जाते गए, उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ हुआ। दूसरी चीज़ होती है आपकी फ़िटनेस कल्चर। वो बातें तो हमने शुरू में सबकी सुनी कि जी नो कंप्रोमाइज़ ऑन फिटनेस, लेकिन फिर हमने देखा कि शर्जील और आज़म खान और इस तरह के लोग वो भी कंप्रोमाइज़ हुई। तीसरी चीज़ होती है कंसिस्टेंसी इन योर सिलेक्शन, कि आप एक सोच समझ के एक 20 का स्क्वाड बनाते हैं, फिर उसको आप 2, 3, 4, 5 साल लेके चलते हैं ताकि टीम बिल्ड हो सके। एक नंबर के ऊपर 6-6 लोग ट्राई हुए। अभी इंग्लैंड में थे तो हमारी जो T20 टीम थी उसमें 4 ओपनर्स खेल रहे थे। फ़खर जमान को 4 नंबर पे भी खेलते हमने देखा। तो ये सोच क्या रहे थे? दे वर स्टिल ट्राइंग, टेस्टिंग आफ्टर इवन 3 years। जिसका मतलब है कि बग़ैर सोचे, बग़ैर समझे लोगों को लाए, निकाले, और आज हम इस जगह खड़े हैं कि आज कोई बंदा कोशिश भी करे तो किसको सिलेक्ट करेगा? क्योंकि नलीफाई तो सारे प्लेयर हो गए। एक आया 2 मैच खेले फारिग, दूसरा आया अब आसिफ अली फिर वापस, खुशदिल फिर वापस। ये निकाले क्यों थे? एक टीम बनाओ जो 90s में नज़र आती थी, जो ऑस्ट्रेलिया की 12 साल रिकी पॉन्टिंग और उस दौर में जो टीम थी, जो इंग्लैंड अब कर रहा है, जो न्यूजीलैंड अब कर रहा है, जो इंडिया की सबसे अनफिट टीम होती थी 90s में, 80s में, आज वो दे आर द फिटेस्ट। तो 4-5 जो पिलर्स हैं, इनके ऊपर आप कंप्रोमाइज़ करोगे तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे पाकिस्तान में ना कोई क्रिकेटर है और ना क्रिकेट खेली जा रही है। ये जो 4-4 ओपनर्स खिला रहे हो, उसकी मेरे को जस्टिफिकेशन दो। तुमने किसी प्लेयर को डेवलप नहीं होने दिया, तो उन्होंने फिर कहा होगा कि ये जो प्लेयर्स हैं, इनकी रीसेंट को फॉर्म है या ये बेहतर फिर भी उनसे लगते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट कर लो। हम ऐसी बदकिस्मती है इस मुल्क में कि आज से फिर हमें स्टार्ट लेना पड़ रहा है स्क्रैच से, कि इस तरह के प्लेयर हमने खिलाने हैं। तो जी नाज़रीन, आकिब जावेद के बारे में भी आपने सुन लिया। आकिब जावेद साहब ने क्या कहा है। बड़े सीनियर क्रिकेटर हैं और लाहौर कलंदर की भी टीम को इस टाइम लेके चल रहे हैं। लाहौर कलंदर के साथ वाबस्ता हैं काफ़ी अरसे से। तो कामरान अकमल भी किसी से पीछे नहीं रहे। कामरान अकमल ने भी सीनियर प्लेयर के बारे में कहा है कि शुएब मलिक को होना चाहिए था, यहाँ पे वहाब रियाज को होना चाहिए था, उस्मान कादर को आप इतनी देर से साथ लेके चल रहे हैं। नवाज जो 1 साल से क्रिकेट ही नहीं खेले, आपने उसको डाल दिया है उस्मान कादर को निकाल के। मुझे दीजिए नाज़रीन यहाँ पर इजाज़त। आपने सुनी प्लेयर्स की बातें, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है ये आपने हमें कमेंट्स में बताना है, और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।